नमस्कार साथियों। बिहार के युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है, जहां पर बिना लिखित परीक्षा के सीधी भर्ती पर सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। जीविका योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको किसी बड़ी परीक्षा से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। केवल पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन पदों पर निकली है भर्ती। तो अगर हम भर्ती की बात करें तो बिहार जीविका के अंतर्गत इस बार कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। विशेष बात यह है कि हर पद के लिए आवश्यक योग्यता अलग अलग निर्धारित की गई है, ताकि अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवारों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए एक-एक करके सब पदों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पद है वो है एफपीसी सीईओ। ठीक है, एफपीसी सीईओ पद पर भर्ती की बात करें तो यह पद उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने कृषि कृषि विपणन या एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट जैसे विषयों में स्नातक डिग्री प्राप्त की हो। इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा की अगर बात करें तो 65 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर आपका चयन होता है तो आपको 25,000 रुपये प्रति माह वेतन प्रदान किया जाएगा। यह पद अत्यधिक उत्तरदायित्वपूर्ण है और इसमें नेतृत्व की भूमिका निभानी होगी। तो ये जो पद है इसमें 25,000 रुपये तक मतलब आपको वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगा, और ये जो पद है वो काफ़ी उत्तरदायित्वपूर्ण है, यानी कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगा आपके पास, और इसमें क्या करना है, नेतृत्व की भूमिका निभानी होगी। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे पद की तरफ। तो दूसरा अगर हम बात करें तो पीएफसी अकाउंटेंट। ठीक है, तो अकाउंटेंट के पद पर सीधी भर्ती निकाली गई है जीविका की तरफ से। इस पद के लिए केवल 12वीं पास कॉमर्स स्ट्रीम से होना जरूरी है। ठीक है, तो आपके पास आप 12वीं पास हो, सिर्फ 12वीं पास भी हो, और आपका जो स्ट्रीम है वो कॉमर्स होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने इंटरमीडिएट कॉमर्स से किया है तो आप इसके लिए योग्य हैं। ठीक है, सिर्फ आप कॉमर्स से किए हुए हैं तो आप इजीली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 65 वर्ष है, और चयनित उम्मीदवार को 10,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। तो जो भी उम्मीदवार है अगर वह सिलेक्टेड होता है तो उसको 10,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इस पद पर कार्य करने वाले को वित्तीय लेखा जोखा देखने की जिम्मेदारी दी जाएगी। और इस पर अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इसमें आपको करना क्या है कि जो भी वार्षिक लेखा जोखा है उसको देखना है। अकाउंटेंट का वही काम होता है, तो वही जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। थर्ड है रसोइया। ठीक है, तो रसोइया यानी कि कुक की बात करें तो जीविका दीदी के लिए यह पद जारी किया गया है। यह पद विशेष रूप से महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो ये जो पद है ये किसके लिए है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, जिन्हें जीविका दीदी की टीम में रसोई संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता के साथ कार्य अनुभव भी मायने रखता है। तो जीविका दीदी के लिए मतलब आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब जाके आप इसमें सिलेक्ट होंगे। फोर्थ है कैंटीन मैनेजर। ठीक है, तो कैंटीन प्रबंधक यानी कैंटीन मैनेजर के पद पर भर्ती निकाला गया है। तो इस पद पर नियुक्ति के लिए होटल मैनेजमेंट या संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा होना आवश्यक है। उम्मीदवार की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए, और वेतनमान संस्था द्वारा विभिन्न पदों के अनुसार तय किया जाएगा। तो इसका जो वेतनमान है वो संस्था द्वारा अलग अलग मतलब पदों के हिसाब से तय किया जाएगा कि कितनी आपकी सैलरी होगी। तो सैलरी और पद के बारे में पता चल गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो भर्ती प्रक्रिया है वो कब से शुरू हो रहा है। तो अधिकांश पदों पर आवेदन की जो प्रक्रिया है 15 अप्रैल 2025 से शुरू हो रही है, और अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है, यानी कि बहुत ही कम समय मिलेगा अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा। अभ्यर्थी इससे पहले ही सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई कठिनाई न हो। नेक्स्ट है चयन प्रक्रिया। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका जो चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगी। तो इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो इसमें रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है, यही इसकी खास बात है। पूरा जो इसका चयन होगा वो इंटरव्यू पर आधारित होगा, यानी कि आप डायरेक्ट जाएंगे, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आप अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे फॉर्म भरने के बाद, और आपको सिलेक्ट किया जाएगा। 100 अंकों का इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। तो ये जो इंटरव्यू होगा इसमें टोटल 100 मार्क्स होंगे, और जिसमें आपको कम से कम 60% अंक प्राप्त करने होंगे, यानी कि अगर आपको सिर्फ पास होना है यानी कि 60 नंबर लाना होगा तभी आप पास हो पाएंगे, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाएंगे वहीं पे। और उसमें देखा जाएगा जिसका ज़्यादा मार्क्स आएगा इंटरव्यू में, उस हिसाब से पहले सीट
फुल किया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू में मिलने वाले अंकों के आधार पर ही अंतिम चयन किया जाएगा। तो जिस तरीके से आपका इंटरव्यू में मार्क्स आएगा उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो भर्ती है इसके लिए आवेदन शुल्क और प्रक्रिया क्या है। तो जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं उन्हें 300 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। तो 300 रुपये इसका लगभग क्या होगा कि फ़ी होगा, यानी कि इसका फ़ी कितना होगा, 300 रुपये होगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। यह शुल्क ऑनलाइन मोड में जमा कराया जा सकता है, ठीक है। तो इसको जमा कराने का जो तरीका होगा वो ऑनलाइन मोड में करना होगा, आपको ऑनलाइन पे करना होगा। जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं उन्हें 300 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। यह शुल्क ऑनलाइन मोड से जमा कराया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए आगे हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पर है ये पद, ठीक है। तो इस पद की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पर है, तो इन सभी पदों की नियुक्ति बिहार के विभिन्न जिलों और ब्लॉकों में की जाएगी। तो बिहार के जो अलग अलग जिले हैं और उनके अंतर्गत आने वाले ब्लॉक में इसकी नियुक्ति की जाएगी। हर पद के लिए संबंधित जिले, प्रखंड और पीएफसी का नाम विज्ञापन में स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो अगर आप इसकी हम बात करें तो जो भी जिला है उसके प्रखंड और पीएफसी का नाम इसके विज्ञापन में दिया गया है। इससे आपको यह समझने में आसानी होगा कि आपके क्षेत्र में कौन सा पद उपलब्ध है। तो आप इसका अगर विज्ञापन पढ़ेंगे, ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है, तो उसमें आपको आसानी से समझ में आ गया जाएगा कि आपका जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के अंतर्गत आप आते हैं उसमें कौन सा पद पर सीट खाली है और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो जब आप इसको अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिसकी ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले जो होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आज के डेट में हर जगह लगभग यूज हो ही रहा है, तो इसको तो आपको हमेशा साथ रखना है। इसके अलावा 12वीं और ग्रेजुएशन का जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र होता है जिसको एजुकेशनल सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। अगर जाति आपके लिए अप्लाई होता है तो जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक पासबुक की कॉपी होना चाहिए और अन्य अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है। और इसके अलावा जो मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जहाँ पे एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो वो भी आपको देना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देना होगा दस्तावेज के रूप में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान में रखना है। तो इस भर्ती में कोई परीक्षा नहीं ली जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होने वाला है, केवल इंटरव्यू आधारित चयन होगा, ठीक है। यानी कि इंटरव्यू के हिसाब से 100 मार्क्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और उसमें जिस तरीके 60 नंबर पास करना है और उसके अलावा उससे ज़्यादा जितना आएगा उस हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन किस तरह से होगा, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। 100% वेटेज इंटरव्यू को दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो पूरा वेटेज है किस चीज़ को दिया जाएगा, इंटरव्यू को मिल जाएगा। सभी पदों के लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी वो 24 अप्रैल 2025 होगी। तो 15 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के बीच में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल आवेदन, देखिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। तो इसको अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, इसको जब अप्लाई करेंगे तो वो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। कैसे होगा, तो ऑनलाइन ही इसको अप्लाई करना है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं और आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो ये भी हम आपको बता देते हैं कि अलग अलग जो है पद है उस पर क्या क्या चीज़ है ज़रूरत पड़ेगी। और आवेदन शुल्क की बात करें तो वो 300 रुपया रखा गया है। अब आपको चलिए कुछ स्टेप्स बता देते हैं जिसके थ्रू आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जीविका का जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर जाना है। इसके होम पेज में आपको कैरियर सेक्शन मिलेगा, ठीक है। उस पर क्लिक करना है, पद का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो उस कैरियर पर सिलेक्ट करने के बाद आपको एक पद का ऑप्शन दिखेगा, उस पर चूज करना होगा जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। वहाँ से विज्ञापन डाउनलोड करें और उसे अच्छे से पढ़ें, ठीक है। उसका सबसे पहले आप वहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करना है और फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें। तो जिस तरीके से जो और सारे फॉर्म डालते हैं उसी तरीके से सब कुछ, जहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस वगैरह डालना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसमें हर चीज़ मेंशन रहता है। वहाँ पे आपको वो चीज़ सावधानीपूर्वक डाल देना है। आवश्यक जो दस्तावेज होंगे उसको अपलोड करना होगा। उसके बाद फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो वो आपको पे करना होगा। तो यहाँ पे 300 रुपया मेंशन किया गया है, तो 300 रुपया आपको फी पेमेंट करना होगा और लास्ट में सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देना होगा। उसके बाद आपको एक प्रिंट आउट लेकर रख लेना होगा जो आपका फाइनल रिसीविंग होगा, जो कि भविष्य में आपको एडमिट कार्ड वगैरह निकालने के काम आएगा। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किन्हें मिलेगा इस भर्ती का लाभ, यानी कि जो भर्ती है इससे लाभ किन किन को मिलने वाला है। तो इस भर्ती का लाभ बिहार के उन युवाओं को मिलेगा जो पढ़ाई के बाद रोजगार की तलाश कर रहे हैं और बिना परीक्षा नौकरी पाना चाहते हैं। तो इसमें बिना परीक्षा यानी कि सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे जॉब होने वाला है। खासतौर पर 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए यह एक बहुत
बड़ा अवसर है। तो जो भी कैंडिडेट जो 12वीं पास हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 12वीं पास पे भी आपके पास ऑप्शन है। उसके अलावा ग्रेजुएट के लिए भी इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो सबके लिए है, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। वहीं एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर के अलावा होटल मैनेजमेंट हो गया और कॉमर्स, इससे जुड़े जो भी ग्रेजुएट हैं उनके लिए भी यहाँ पे कई विकल्प मौजूद हैं, तो ये लोग भी इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई होगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।